अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यूट्यूब क्या है? आपने कभी इस चीज़ को सोचा? कुछ लोग कहेंगे एक ऐप है, कुछ लोग कहेंगे कि जो है वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, कुछ लोग कहेंगे कि कमाई का भी ज़रिया है, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कुछ लोग कहेंगे वक्त का ज़ियाँ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि यूट्यूब एक अदालत है और यूट्यूब एक जो है वो फ़ैसला करने की जगह है, बल्कि न सिर्फ़ अपना फ़ैसला सुनाने की बल्कि सज़ा तक जो है वो दे देने की जगह है, सज़ा तक तजवीज़ डिसाइड कर लेने की जगह है। जी दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग आपको मिले होंगे सितारा यासीन केस में, जिन्होंने ख़ुद से ही अदालतें लगाईं, ख़ुद से ही केस जो है वो लड़ा, जिरह की, अपने सबूत ख़ुद बनाए और ख़ुद ही सितारा यासीन और उसके चाहने वालों के लिए सज़ाएं भी मुकर्रर कर दी। दोस्तों, यहाँ ये बड़े धड़ल्ले से, बड़े आराम से कहा जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो सितारा यासीन की पर्दापोशी करते हैं, उसके गुनाहों, उसके ऐबों को जानते हुए उसके ऊपर पर्दे डालते हैं और उसके हक़ में जो है वो आकर बात करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो आप तमाम बातों का एनालिसिस करें। मैं अपने फ्रेंड्स से मुखातिब हूँ, अपने दोस्तों से मुखातिब हूँ, अपने व्यूवर्स से मुखातिब हूँ कि कभी भी हमने कहा कि सितारा यासीन ने स्याह किया है, सफ़ेद किया है। अगर उसने गुनाह भी किया है तो बिल्कुल ठीक किया है, उसे हक़ है, उसे राइट है, वो कर सकती है। ऐसी कोई बात हमने कभी की? किसी एक शख्स ने भी यहाँ मेरे चैनल पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे मुंह से ऐसी कोई बात सुनी जिसमें कि हमने कहा हो कि सितारा यासीन ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया? नहीं। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हम सितारा यासीन को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और हम उसके ऐबों की पर्दापोशी कर रहे हैं? दोस्तों, हमने तो हमेशा ये बात बोली कि देखें, ये तमाम मामला जो है वो वाईटी से रिलेटेड नहीं है। सितारा यासीन की अगर बहन को या किसी को भी उनकी फ़ैमिली में सितारा यासीन से कोई तकलीफ़ है तो वो इस मुद्दे को, इस मामले को अदालत में लेकर जाएं और यूँ मीडिया के ऊपर, वाईटी के ऊपर पाकिस्तान और इस्लाम का नाम ख़राब ना करें। लेकिन नहीं, यहाँ लोगों ने इस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से लेना शुरू किया। यहाँ आकर लोगों ने कहा कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है, उसकी टांग में रॉड है, उसकी किडनी में पेन है, जिसकी वजह से जो है वो केस नहीं कर सकते। अच्छा सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी, मेरा गला ख़राब है। बल्कि ये भी कहा गया कि उसका हस्बैंड जो कि गुनहगार है बकौल इन सब के, बल्कि उसके अपने मुँह से कि वो गुनहगार है, वो जो है एक गुड इलेक्ट्रिशियन है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और उसकी बीवी उससे काफ़ी अरसा नाराज़ रही, मतलब महीना, 1.5 महीना या 15-20 दिन उसकी बीवी उससे नाराज़ रही और घर में जो है एक नाराज़गी का सा माहौल रहा। तो ये सज़ा जो है उस इलेक्ट्रिशियन के लिए काफ़ी है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, बल्कि आप सबको भी समझ नहीं आई होगी, तो क्या ये सब कुछ ठीक था कि एक बंदी जो है वो मीडिया के ऊपर वावेला मचाती है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और ज़्यादती हुई है और ये कह दिया जाता है कि भाई इसकी कंडीशन ऐसी है और अदालतों का जो चक्कर होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं वो बड़े लेंदी होते हैं, तो ऐसा करते हैं यूट्यूब पर अपनी ही अदालत लगा देते हैं और ख़ुद से ही सज़ा और जज़ा तजवीज़ कर लेते हैं। और ये इलेक्ट्रीशियन जो है इसके घर पर बुरा असर पड़ रहा है और इसके घर में काफ़ी नाराज़गी और नाचाकी भी रही। हालांकि उसने जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया, बीवी को मारा पीटा, उसके ऊपर पुलिस केस भी बना, फिर भी वो दूध का धुला है। हालांकि वो अपने मुंह से मान चुका है कि वो गुनहगार है, फिर भी उसे माफ़ कर देते हैं और उसके ऊपर भी केस नहीं करते। अब रही सितारा यासीन, तो सितारा यासीन गुनहगार हैं। लोगों को याद होगा कि सितारा यासीन को गुनहगार बोल बोल कर वीडियोज़ बनाई गई। ये तक पढ़े लिखे लोगों ने यहाँ आकर कहा कि सितारा यासीन से सवाल किया जाए कि उसकी बेटी जो है उसका बाप कौन है और इजाज़ शाह से सितारा यासीन के क्या ताल्लुकात हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हम तो आलू सालन वाली औरतें हैं। अगर हम ऐसी हरकत करते, ऐसी घटिया हरकत करते कि हम किसी औरत से उसके बच्चों के डीएनए मांगते, उसके बच्चों के बाप के नाम पूछते, एक व्लॉगर से, एक सिंपल व्लॉगिंग करने वाली औरत से अगर हम ये सब सवाल करते कि भाई तुम बताओ तुम्हारा फ़लाँ शख्स से क्या ताल्लुक़ है और तुम्हारा जो है वो अपनी बहन के हस्बैंड से क्या चक्कर था और तुम्हारे किस बच्चे का बाप कौन है, सच सच बताओ और मीडिया पर आकर माफ़ी मांगो, तो फिर आप सब कह सकते थे कि वाकई ये तो आलू सालन वाली औरतें हैं और इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये यूट्यूब जो है सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है, जहाँ के हमने ख़ुद गुनाह होते देखा भी नहीं और
मज़े की बात कि आज जो लोग आकर कहते हैं कि हमें बहुत सारे सबूत मिले, उनमें से कोई एक शख्स उस वक्त नहीं आया जब गुज़श्ता 6 महीने हम लोग चिल्लाते रहे अपने अपने पैनल्स के ऊपर, एक दूसरे के पैनल्स के ऊपर, कि आप में से कोई भी जो है वो 2 मर्द या 4 ख़वातीन आ जाएं और वो गवाही दे दें, वो अहद कर लें कुरान के ऊपर हाथ रखकर, वो गवाही दें, शहादत दें कि उन्होंने सितारा यासीन को गुनाह करते हुए देखा है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी ये वो जगह नहीं है जहां हम किसी के सज़ा और जज़ा तजवीज़ करें, किसी के गुनाह और सवाब देखें। हम में से कौन मैं, मरियम फ़ाहद, जो है वो पश्तून रिएक्शन, या लाइफ विद MJ, या साला सिस्टर, या नौशीन मुल्तानी, हम में से किसने कहा कि सितारा यासीन अगर गुनहगार है भी तो वो बिल्कुल ठीक है, सितारा यासीन ने अगर कुछ बुरा किया है भी तो वो बिल्कुल ठीक है। हमारा तो सिर्फ एक मुद्दा था कि ये सब चीज़ें या अपने घर में सॉल्व करें या कोर्ट लेकर जाएं। तब आप लोगों ने क्या कहा कि वो गुड इलेक्ट्रिशियन है और ये और वो बीमार है और कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन और इसके बदले में बुरा भला हम लोगों को कहा गया, हम लोगों को फोर्स किया गया कि आप सितारा यासीन से ये सवाल करें, वो सवाल करें, सितारा यासीन को यूँ बोलें, वो बोलें। जब हम लोगों ने नहीं कहा तो हम बुरे हो गए। आज हम बुरे हो गए। अगर हम किसी के इशारों पर नहीं चले तो हम बुरे हो गए। हमने कब कहा कि जो है वो जो कुछ हो रहा था, जो कुछ किया जा रहा था, वो सब सच था या सब झूठ था? हमने तो कभी सच झूठ सही गलत की बात ही नहीं की। हमने तो सिर्फ ये बात रखी थी कि आप इस चीज़ को लीगली लेकर जाएं, खुद से अदालतें ना लगाएं। और आज भी दोस्तों, आज भी जब उसकी बहन का वो बच्चा उसकी गोद में है और वो अब केस कर सकती है, अगर वो हक पर है तो वो केस क्यों नहीं करती? हमने उस वक्त भी कहा था कि केस की वजह ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, केस की वजह ये भी नहीं है कि उसकी टांग में रॉड है, केस की वजह ये भी नहीं कि उसकी किडनी में पत्थरी है, केस की वजह ये भी नहीं, केस ना करने की, ठीक, केस ना करने की वजह ये भी नहीं कि उसका हस्बैंड एक गुड इलेक्ट्रिशियन है। केस ना करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन्हें फिर जो है वो सऊदीया से निकाल दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनकी इस्टेब्लिश हुई हुई जो लाइफ है वो ख़राब होगी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? जो मरियम फ़ाहद बर्बाद हुई, मरियम फ़ाहद के हस्बैंड की जॉब बर्बाद हुई, क्या हुआ? इलेक्ट्रीशियन तो खुश है ना, एक गुनहगार इलेक्ट्रीशियन, वो तो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर है, बिल्कुल खुश है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे आप कहते हैं कि भाई सितारा गुनहगार थी और सितारा के ऊपर पर्दे डाले गए, तो आप ये बात बताएं कि सितारा अगर गुनहगार थी भी तो क्या किसी के पास सबूत था? हम में से किसी के पास, मेरे पास, मरियम के पास, किसी के पास भी आंखों देखा कोई प्रूफ, कोई चीज़ नहीं ना। तो फिर आपने कैसे हम लोगों को गुनहगार ठहरा दिया, कैसे हम लोगों को कटहरे में खड़ा कर दिया? ये क्यों नहीं सोचा कि आप लोग कहते थे कि हमने प्रूफ देखे हैं, तो आकर गवाहियाँ क्यों नहीं दी गई? यहाँ पर फजूल किस्म के केसेस तो किए जा रहे हैं जो कि किसी रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचाएंगे आप लोगों को। अब क्यों नहीं करती सलमा यासीन केस? वो नहीं करेगी, उसने करना ही नहीं है, वो कभी भी नहीं करेगी केस, क्योंकि वो जानती है कि सबसे पहले उसके हस्बैंड की जॉब जाएगी और वो सऊदीया से डिपोर्ट किए जाएंगे। तो ख़ुद को बचा कर क्यों खेला जा रहा है यहाँ पर? क्या सच ऐसा होता है? क्या इंसाफ ऐसा होता है? जब इस बंदी ने अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी सोची, अपना फ्यूचर सोचा, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचा, इस सितारा की बहन ने, तो इसने मरियम और उसके बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचा? हालांकि अगर मैं सितारा के ख़िलाफ़ हो जाती, या मरियम भी सितारा के ख़िलाफ़ हो जाती, या तमाम सपोर्टर भी सितारा के ख़िलाफ़ हो जाते, तब भी हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते थे। मिसाल के तौर पर जैसे कि प्रेशराइज़ किया जाता रहा कि सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएं, ये जो है इंसाफ बीबी, इनकी फ्रेंड्स कॉल करके धमकाती रही हैं, क्या कुछ नहीं। मरियम की वीडियोस तो आप लोगों ने देखा था, मरियम कैसे कैसे टॉर्चर हुई और कैसे कैसे उसे वो मुल्क छोड़कर अपने मुल्क आना पड़ा, कितना टॉर्चर हुई और कितना कुछ सहा उसने। अगर मिसाल के तौर पर वो पलट भी जाती और वो प्रेशराइज्ड हो भी जाती और वो सितारा के ख़िलाफ़ भी वीडियोस बना देती, तो क्या हम हक पर थे?
क्या हमने अपनी आँखों से देखा था, और अगर देखा भी था तो क्या ये प्लेटफॉर्म जो है वो सज़ा और जज़ा की जगह थी? क्या ये अदालत थी जहाँ पढ़े लिखे लोगों ने चीख चीख कर कहा कि सितारा तुम माफ़ी मांगो? ये दूसरे इंसान को मैं कहती हूँ कि डिफेम करने का अटैम्प्ट नहीं है। हम किसी को डिफेम पब्लिकली कैसे कर सकते हैं? क्या कानून हमें यह हक देता है कि एक बंदे में कोई ऐब या कोई गुनाह या कोई कसूर है ही नहीं, और अगर है भी तो उसका राब्ता, उसका ताल्लुक़ उस मामले का जो है वो कानून से है, अदालत से है, कोर्ट कचहरी से है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले? जो चीज़ वो पब्लिकली कर ही नहीं रहा, बैक स्टेज वो कुछ भी करता हो। अगर किसी को तकलीफ़ है, उसकी फैमिली को तकलीफ़ है, उसके हस्बैंड को तकलीफ़ है, उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके भाई को, किसी को भी तकलीफ़ है, घर में समझाएं, नहीं काबू होता तो कोर्ट लेकर जाएं। हमारा तो मुद्दा यही था, हमारा तो मामला यही था। आज भी इस सारी बात के बाहर से घुमा फिरा कर बाहर से ही टाटा बाय बाय किया जा रहा है, लेकिन बेगुनाह लोगों को परेशान किया जा रहा है। वो दोनों बहनें अपनी अपनी ब्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन यहाँ जितना परेशान किया जा रहा है वो बेगुनाह यूट्यूबर्स को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट लेकर जाए। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। गुड इलेक्ट्रिशियन अपने घर पर है, वो प्रेग्नेंट मदर अपने घर पर है, और जिस पर इल्ज़ाम था वो अपने घर पर। सब अपनी अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को प्रेशराइज तब भी किया जा रहा था और अब भी किया जा रहा है जो ये कह रहे थे कि लीगली लेकर चलें। बाकी रहा जो है वो गालम गलोच का मामला, तो हर किसी ने अपनी मर्ज़ी से की। हर इंसान ने यहाँ अपनी मर्ज़ी से आकर सब कुछ किया है। ना किसी को सितारे यासीन ने बुलाया, ना किसी को सितारे यासीन ने फ़ोर्स किया, और ना ही किसी को सितारे यासीन के सपोर्टर्स ने दावत दी कि आप आएँ और आप करें। हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करता रहा। लेकिन एक और चीज़ भी मैं बता दूँ कि उस सारी चीज़ की तकरीबन तमाम यूट्यूबर्स ने जिसने जो कुछ किया, मेरे ख़्याल से माफ़ी मांग चुके, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्यूज़ कर चुके, और एक्सक्यूज़ के साथ मामले ख़त्म हो जाते हैं। इतने बड़े गुनाह के बाद एक इलेक्ट्रीशियन को ये बोल कर के छोड़ दिया गया कि गुड इलेक्ट्रीशियन है, या ये बोल कर के छोड़ दिया गया कि इसकी बीवी और इसके मामले अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं, अब छोड़ देना चाहिए, इतनी सज़ा काफ़ी है, उसको छोड़ दिया गया। और जिनका इतना लॉस हुआ उनको अदालतों में घसीटा जाएगा। दोस्तों, क्या इंसाफ है। खैर, मैं क्या कह सकती हूँ, हम तो फिर भी गलत हैं, हम तो गलत ही रहेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये बात बोली थी और अब भी बोल रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। ज़िना कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, और ज़िना मुआफ़ी से ख़त्म नहीं होती। ज़िना की सज़ा मुआफ़ी नहीं होती। ये कह देना कि शौहर ने माफ़ कर दिया या बीवी ने माफ़ कर दिया तो गुनाह ख़त्म हो गया, नहीं। ज़िना की सज़ा है और वो भुगतनी पड़ती है। और जब पब्लिकली चीज़ बाहर आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उम्रा कर लिया और मैंने 60 मिस्किनों को खाना खिला दिया तो मेरा ज़िना का गुनाह माफ़ हो गया। ख़ुद से अपनी जो है वो सज़ाएँ जज़ाएँ तजवीज़ कर लेना या ख़ुद से ही अपनी अदालत लगा लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। खैर दोस्तों, टॉपिक इस वक्त कुछ और था, सुना कुछ और, तो आकर बोल दिया जो कुछ इस वक्त दिल में आया। खैर, अब मेरे पीछे कोई ना पड़ जाए, ये ना हो कि कहा जाए कि चलो जाज़िब ज़िंदगी ने ये बोला है, लाओ इसको भी लपेटे में लेते हैं। यार, काम करने दो हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को हमारे पैनल्स के ऊपर से सुकून से काम करने दिया जाए। खामखा की परेशानी डालना, खामखा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, जहाँ पड़ना चाहिए दोस्तों वहाँ कोई नहीं पड़ा। सलमा पर तरस था तो सलमा को इंसाफ दिलाते ना। हर औरत को घर में कोई ना कोई टेंशन होती है, कोई ना कोई दुख मिला होता है। कोई ससुराल के हाथों दुखी होती है, कोई बहू के हाथों दुखी होती है, कोई हस्बैंड के हाथों दुखी होती है, किसी को दोस्त ने, फ्रेंड ने धोखा दे दिया होता है। क्यों लोग खामोश होते हैं? इसलिए कि वो अपने बच्चों का मुंह देखते हैं, इसलिए कि वो यही देखते हैं कि मेरे हस्बैंड की जो है इतनी अच्छी जॉब लगी हुई है, मेरी इस्टेब्लिश लाइफ है। वो घर में ही अपने हस्बैंड को, रिश्तेदारों को जमा करके धौंस दिलवाकर, डरा धमका कर, डांट पड़वा कर खामोश करवा देती हैं।
जो बोलती हैं वो फिर कोर्ट तक जाती हैं। ये नहीं होता कि सोशल मीडिया पर आकर साथ जो है वो 4-5 और लोगों को बर्बाद करके और उसके बाद वो कहें जी हस्बैंड की अच्छी जॉब है, बंदी बीमार है, कोर्ट के चक्कर लंबे होते। कोर्ट के चक्कर सलमा के लिए लंबे हैं तो क्या कोर्ट के चक्कर मरियम फ़हद के लिए लंबे नहीं हैं? कोर्ट के चक्कर तो फिर सबके लिए लंबे हैं ना। दूसरों को क्यों उलझाया जा रहा है इन मामलात के अंदर जबकि उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरी इन बातों का कभी किसी ने जवाब नहीं दिया कि क्यों अगर सलमा को इंसाफ नहीं चाहिए था तो वो मीडिया पर क्यों लेकर आई, हर औरत की तरह खामोश क्यों नहीं हुई। सोशल मीडिया इंसाफ की जगह नहीं है। अदालतें जो है ना आलू सालन के लिए नहीं बनाई गई, इंसाफ के लिए बनाई गई हैं। अगर यूं ही यूट्यूब के ऊपर इंसाफ और ये सब कुछ खुद ही सज़ा जज़ा सबूत और सब करना शुरू कर दिया गया तो मेरा ख्याल है फिर तो ये अदालतों को ताले लगा देने चाहिए और जज साहिबान और तमाम लोगों को चाहिए कि वो भी आकर फिर यूट्यूब चैनल्स बना लें और यूट्यूब के ऊपर ही खुद ही केसेस देखें और ख़ुद ही फिर फैसले कर लें। बल्कि जज साहिबान को छुट्टी लेके घर चला जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो कि ख़ुद ही इंसाफ कर देंगे और ख़ुद ही सज़ा भी दे देंगे। सॉरी टू से, मैं नहीं जानती कि भाई मेरे लिए इस वीडियो के बाद क्या बम फटेगा और कौन से एलिगेशंस लगेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह मुझे बेइंसाफ लोगों से बचाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखें हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़ और हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।